फॉर स्मॉल, देखो यहां क्या लिख रखा है कि फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशंस द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये है हुक का नियम, तो बस ये पढ़ना है, ये फिगर विगर ये सब थोड़ी पढ़ेंगे। और यहां से मैं पता पड़ गया कि स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बट क्या लिख रखा है, देयर आर सम मटेरियल विच डज नॉट एग्जिबिट दिस लिनियर रिलेशनशिप। तो हमें यह बात भी ध्यान रखनी है कि सभी इस बात को फॉलो नहीं करते। उस फिजिक्स वाला का जो नीट का टॉपर था उससे ये पूछा था, AIR 55 से ये पूछा था कि क्या फिजिक्स की NCERT जरूरी है या नहीं, और उसने फिजिक्स के इतने हार्ड पेपर में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर किए थे और उसने ये कहा कि बिल्कुल जरूरी है। टोटल इस चैप्टर से 88 क्वेश्चन पूछे गए और वो इतने मार्क्स थे और 51% क्वेश्चन जो है वो केवल 4 पेज से पूछे गए और एक पेज ऐसा है जिससे 20 साल में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। तो हमने यहां पर देखो पूरा आपके लिए इस टाइप का कर दिया, पेज नंबर 13, 14, 15, 13 जो है वो 1.5 पेज है, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिख दिया गोल्ड माइन कौन सा है, हाई एलिड कौन सा है, वर्थ इट है या नहीं है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। आई एम सुधांशु, करंटली 3rd ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड 2023 में मैंने नीट और जेईई दोनों ही एग्जाम को बहुत बेहतरीन तरीके के साथ क्रैक किया है। और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं, हाउ टू रीड फिजिक्स NCERT। फिजिक्स की NCERT को कैसे पढ़े, क्योंकि कुछ लोग तो ये कहते हैं कि भैया फिजिक्स की NCERT पढ़ना जरूरी ही नहीं है। बट कुछ समय पहले मैं PW के एक इवेंट में गया था जहां मैंने फिजिक्स वाला का जो नीट का टॉपर था उससे ये पूछा था, AIR 55 से ये पूछा था कि क्या फिजिक्स की NCERT जरूरी है या नहीं, और उसने फिजिक्स के इतने हार्ड पेपर में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर किए थे और उसने ये कहा कि बिल्कुल जरूरी है। और उसके बाद मेरे पास हजारों कमेंट थे, हजारों DM पड़े हुए थे कि भैया आप हमें बताइए कि हम कैसे इस NCERT को रीड करें, क्या तरीका होना चाहिए और क्यों ये इतनी जरूरी है। तो आज की ये वीडियो आपके लिए इसीलिए होनी चाहिए, मैं एक एक करके सभी पॉइंट आपके सामने क्लियर करूंगा कि फिजिक्स की NCERT क्या इंपॉर्टेंट है या नहीं है। उसके बाद कैसे हम फिजिक्स की NCERT के थ्रू नीट में बहुत शानदार स्कोर कर सकते हैं, हम फिजिक्स का डर कैसे भगा सकते हैं और कैसे हम इतने हार्ड लेवल के पेपर को भी इजी मानकर अप्रोच कर आगे बढ़ सकते हैं। और साथ ही फिर मैं आपको यह तरीका बताऊंगा कि रीड कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कब रीड करनी है, कब इसके लिए टाइम निकालना है। और उसके बाद मैं आपको एक ऐसा हैक बताने जा रहा हूं कि जिसके थ्रू आपको सभी पेज पढ़कर NCERT के ऊपर टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक चीज को हम डिटेल में जानते हैं कि कैसे NCERT को पढ़नी है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ये वीडियो आप लास्ट में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चैनल और मैं और मेरी पूरी टीम किस लेवल की मेहनत आपके लिए कर फ्री ऑफ कॉस्ट किस लेवल का कंटेंट आप तक पहुंचाने वाली है। बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं और एक कमेंट बॉक्स में वादा मुझसे कर जाना, मैं अपनी हर वीडियो में करवाता हूं, अपना नाम क्या डॉक्टर लिख कर जाना और बस ये कह जाना कि यस भैया आई विल डू इट, मैं उस एग्जाम को क्रैक करूंगा। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं पहले मैनिफेस्ट करिए तब चीजें रियल में अपने आप होने लगेंगी, ठीक है। तो ये वादा मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर करके जाना। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो टॉपिक क्लियर है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फिजिक्स की NCERT क्या इंपॉर्टेंट है या नहीं है। थोड़ा सा हम डायग्नोसिस कर ब्रेक डाउन कर देखते हैं दोस्त। और मुझे कुछ बच्चे DM में कहने लगे कि भैया यू आर नॉट एडिटर, यू आर ऑडिटर, आप हर चीज की ऑडिट करते हैं। वही ऑडिट एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं। टोटल फिजिक्स में 45 क्वेश्चन आते हैं और इस पेपर को देखकर हमारी हवा टाइट होने लग गई है, बट उस हवा को आज हल्का करेंगे कैसे, समझिएगा भाई। 10 से 15 क्वेश्चन आप नीट का कोई भी पेपर उठा के देख लो, आपको थ्योरेटिकल देखने को मिलेंगे जिसमें या तो ग्राफ पूछे होंगे या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे, नॉर्मल थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे। और 30 से 35 सवाल आपको एवरेज, 30 से 35 सवाल आपको एवरेज कैसे दिखेंगे, न्यूमेरिकल दिखेंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूं अगर आप NCERT को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसकी लाइंस को कवर कर लेते हैं, तो ये थ्योरेटिकल जितने भी सवाल है वो 100% आपसे बन जाएंगे, वो 100% आपसे बन जाएंगे। और न्यूमेरिकल में भी 50 से 60% सवाल तुम बहुत आराम से बना लोगे। मैं बता रहा हूं मिनिमम 50% क्वेश्चन तुम बहुत आराम से बना लोगे। तो भैया ये कैसे होगा ये बताइए आप हमको। सुनिएगा मेरी बात, आप सभी है बायोलॉजी स्टूडेंट, तभी तो नीट दे रहे भाई, इसमें कोई शक है क्या। मैं जानता हूं 99% की केवल बायोलॉजी होगी, कुछ परसेंट गणित के विद्वान हमारे साथ होंगे। अब हमने बायोलॉजी हाथों ने तो ली ही इसलिए है क्योंकि हमें तो लगता है मैथ से डर, और इस मैथ से हम दूरी चाहते थे। बट फिजिक्स हमारे पीछे पड़ गई और मैथ से हमें दूर नहीं होने दिया। बट अब ये जो मैथ का डर है, इसी कारण तो हमें फिजिक्स मुश्किल लगती है। और इस मैथ्स के कारण ही हम क्या समझते हैं, फिजिक्स का पूरा पेपर न्यूमेरिकल पोर्शन आता है और वो हमें हार्ड लगता है। ये बात बिल्कुल सही है कि न्यूमेरिकल हमसे नहीं बनते, हमें हार्ड लगता है और हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। कोई बात नहीं, सुनिएगा मेरी बात। बट क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो हमारे लिए बहुत आसान है? बिल्कुल आसान है भैया, क्योंकि हम तो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और बायोलॉजी के स्टूडेंट को रटना बोल दो, हम तो बहुत आराम से रट कर याद कर लेते हैं। तो ये काम अपने लिए आसान है। तो सुनिएगा, हम एक थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं कि 30 से 35 सवाल जो है वो कौन से आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। और बाकी के जो सवाल है वो कैसे आते हैं, थ्योरेटिकल आते हैं। अब ये 2025 का और 26 का मैंने एनालिसिस किया तो मुझे ये समझ में आया
कि इस 30 से 35 सवाल में 20% सवाल बहुत आसान होते हैं, 60% मॉडरेट होते हैं और 20% बहुत हार्ड होते हैं। तो ये 20% तो अपने काम के ही नहीं है। हम यहां देखते हैं, सुनिएगा मेरी बात। अगर मैं कहूं 20% बहुत आसान है तो 5 क्वेश्चन में मान लेता हूं 5 क्वेश्चन पूरे पेपर में बहुत आसान आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन बहुत ही मॉडरेट आ रहे हैं और 5 क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड आ रहे हैं। इन 5 से अपने को मतलब ही नहीं है, इनको अपन को दूर रहना है इससे। अब ये 20 जो मॉडरेट आ रहे हैं, मैं कहता हूं क्या इस 20 में से तुम आधे सवाल नहीं कर पाओगे? आधे तो आराम से कर लोगे। पूरे साल भर अगर हम लेक्चर देखेंगे, हम नोट्स बनाएंगे, हम खुद से सवाल करने की कोशिश करेंगे, हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, मिनिमम 50% सवाल नहीं कर लेंगे क्या? आराम से कर लेंगे। भले हमें अच्छी लेवल की मैथ्स नहीं आती है फिर भी कर लेंगे, क्योंकि बेसिक जोड़ भाग गुणा भाग तो आता ही है भाई हमें। उसके अलावा ये जो 5 सवाल है, क्या इनको हम 100% सही कर कराएंगे? क्योंकि ये तो 5 सबसे आसान सवाल है, क्या हम इनको 100% सही कर कराएंगे? बिल्कुल कर कराएंगे भैया। और ये जो अपने 15 सवाल है जो अपने लिए आसान है थ्योरेटिकल, वो हम 100% सही कर कराएंगे क्या? बिल्कुल सही कर कराएंगे। बट ये कब होंगे? जब हम एनसीईआरटी के ऊपर कमांड बना लेंगे। तो ओवरऑल यहां देखिए 15 + 5 + 10 यानी कि 30 सवाल जो है वो अपन बहुत आराम से सही कर सकते हैं इस मैथमेटिक्स के थ्रू। और 120 नंबर अगर तुम 30 सवाल सही कर लेते हो तो तुम्हारे पक्के हो जाएंगे। और 120 नंबर इस लेवल के फिजिक्स के पेपर में बहुत बढ़िया स्कोर है। नीट 2025 में 26 में जिस बंदे के 120 या उससे ज्यादा नंबर है, मैं कहूंगा इनफैक्ट 100 नंबर भी जिसके हैं, वो बंदा आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाकर बैठा है। आप जाकर चेक कर लीजिएगा। कुछ 1% 2% एक्सेप्शन हो सकते हैं जो अगर किसी और सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा बिगाड़ के आए हो तो। बाकी ये आपके सामने सीधी सीधी गणित मैंने रख दी। यानी कि बात सिंपल है हमारा, अगर हम एनसीईआरटी के ऊपर कमांडिंग कर लेंगे तो हमें न्यूमेरिकल से भी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि न्यूमेरिकल तो हमको 100 ही केवल आधा करना है, बाकी तो छोड़ के आना है। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन हम पूरे कर लेंगे। थ्योरेटिकल के अंदर मैं ग्राफ्स को भी इंक्लूड कर रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है भैया कि इस एनसीईआरटी को रीड करें कैसे। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, मैं आपको एक एक चीज करके दिखाऊंगा। सुनिएगा भाई। पहले एक बात क्लियर करते हैं कि अगर आप 11th और 12th में हैं तो आपके पास भरपूर समय होता है। तो मैं आपको कहूंगा आप एनसीईआरटी को पहली बात पूरा रीड कीजिए, कंप्लीट रीड कीजिए, एक एक लाइन को रीड कीजिए और सारे सवालों को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। ये काम आपको सबसे पहले करना है। उसके बाद अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट हैं, अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं, आपके पास 8-9 महीने का मिनिमम टाइम है, तो आप पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते। आपको हाईलाइटेड पॉइंट एनसीईआरटी उनको पढ़ना होगा और वो हाईलाइटेड एनसीईआरटी किसी ट्रस्टेड आदमी के द्वारा की जानी चाहिए, तब तो मतलब है। और अगर मुझ पर भरोसा है, मैंने आपके लिए वो एनसीईआरटी हाईलाइट कर दिया, आप निश्चिंत रहिए। और हमें क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं, चाहे ग्राफ हो, ठीक है, चाहे एग्जाम्पल हो, चाहे एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो। ये 3 काम हमें पूरे करने हैं और साथ में हाईलाइटेड एनसीईआरटी पढ़नी है। और ये तुमको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम सुधांशु एमबीबीएस मेंटेक्स है। 17 से 20 हजार के करीबन तुमको सब्सक्राइबर दिखेंगे, जाकर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और उसके अलावा तुमको वहां पूरी फिजिक्स की एनसीईआरटी हाईलाइटेड मिल जाएगी और भी बहुत शानदार चीजें मैं वहां दे रहा हूं। क्या मैं वीडियो में आगे तुमको बताऊंगा, और सब फ्री में मिल रहा हूं, ठीक है। दूसरी चीज कि आपको अगर मेरा चैनल डायरेक्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से ज्वाइन कर लो। मेरे चैनल के बारे में तुमको लिंक मिल जाएगी, वहां से ज्वाइन कर लो। अब पढ़नी कैसे एनसीईआरटी वो भी मैं तुमको बता देता हूं, खुद पढ़कर। तो देखिए भाई, बहुत सिंपल सी बात है। आपके सामने एनसीईआरटी पेज है, हाईलाइटेड एनसीईआरटी। कैसे पढ़ना है देखो, बिल्कुल सिंपल काम करना है। हुक्स लॉ से मैं शुरू करता हूं, ये आपकी क्लास 11th का है। देखो सब नहीं पढ़ना। हुक लॉ के लिए क्या था कि फॉर ए स्मॉल, देखो यहां क्या लिख रखा है कि फॉर ए स्मॉल डिफॉर्मेशंस द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये है हुक का नियम, तो बस ये पढ़ना है। ये फिगर विगर ये सब थोड़ी पढ़ेंगे। और यहां से मैं पता पड़ गया कि स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बट क्या लिख रखा है, देयर आर सम मटेरियल विच डज नॉट एग्जिबिट दिस लिनियर रिलेशनशिप। तो हमें यह बात भी ध्यान रखनी है कि सभी इस बात को फॉलो नहीं करते। उसके बाद यहाँ कर्व दे रखा है, तो ग्राफ और कर्व तो आपको पूरे के पूरे पढ़ना है। उसके बाद यहाँ इस कर्व का पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने हाईलाइट कर दिया है कि इन द रीजन ओ से ए में क्या होता है, ए से बी में क्या होता है, इलास्टिक लिमिट क्या होती है, स्ट्रेंथ क्या होती है। उसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए मैंने जितने भी मेन पॉइंट है वो सारा हाईलाइट कर रखे। तो बस आपको इन हाईलाइट पॉइंट को पढ़ते जाना है और बस केवल आपको इन पॉइंट को पढ़कर अपनी एनसीईआरटी को खत्म करना है। इसके अलावा भी अगर आप ऐसे है जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री में कम समय देते हैं, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा आप पूरा पढ़िए। और एक और आगे मैं तरीका बताने वाला हूं, क्या वो समझिएगा। अब एनसीईआरटी कब रीड करनी है भैया, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता। देखो डेली का डेली तुमने लेक्चर लिया, ठीक है, उसके बाद नोट्स बनाए और जो टॉपिक क्लास में पढ़ाया गया केवल उस टॉपिक की, आज की क्लास में अपन हुक्स लॉ पढ़ाया है तो बस उस टॉपिक के 2-3 पेज होंगे, मुश्किल से 2 से 4 पेज। डेली का डेली काम करो, 2 से 4 पेज है उनको रोज रीड करो। और मैं कहूंगा खुद से एनसीईआरटी हाईलाइट कर लो, बहुत बढ़िया बात है। अब हिंदी मीडियम वाले ये मत कहना भैया कि हमें एनसीईआरटी दे दो। भाई इंग्लिश की मैं जो एनसीईआरटी दे रहा हूं वो रेफरेंस है, उसको देखो और वो सेम लाइनें तुम खुद से हाईलाइट करो अपनी एनसीईआरटी में, चाहे इंग्लिश की हो या हिंदी की। इसी पीडीएफ से पढ़ने मत लग जाना, मैंने बस तुमको रेफरेंस दिया है, ठीक है। मैं तो कहूंगा तुम खुद इस मेथड को यूज कर हाईलाइट करो और उसको लास्ट दिन रिवाइज करो और बार बार उसी हाईलाइटेड पॉइंट्स को रिवाइज करते रहो। और ये काम लगातार तुमको करते रहना है, ठीक है।
उसके बाद हम बात करेंगे कि डोंट वेस्ट योर टाइम टू रीड ऑल पेजेस। सारे पेज रीड करने में आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। तो क्या करना है भैया, तो देखो मैंने तुम्हारे लिए एक शानदार पीडीएफ बना दी, कैसी मैं बताता हूं। तो देखो भाई ये आ गया अपन मेरे टेलीग्राम चैनल पर, ये नाम देख लो, अगर किसी की लिंक ना खुले तो यहां से भी तुम कर सकते हो। यहां मैंने एक चैप्टर की एनसीईआरटी की पीडीएफ ऐसे अपलोड की थी केवल सैंपल के लिए, ताकि मैंने कुछ स्टेट और डाटा तुम्हारे लिए रेडी किए जो काम के। देखो ये अपना जो सेकंड चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन 11 का, उसकी एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी का बैंक स्टेटमेंट निकाल दिया हमने। टोटल इस चैप्टर से 88 क्वेश्चन पूछे गए और वो इतने मार्क्स देते और 51% क्वेश्चन जो है वो केवल 4 पेज से पूछे गए और एक पेज ऐसा है जिससे 20 साल में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। तो हमने यहां पर देखो पूरा आपके लिए इस टाइप का कर दिया। पेज नंबर 13, 14, 15, 13 जो है वो 1.5 पेज है, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिख दिया गोल्ड माइन कौन सा है, हाई एलिड कौन सा है, वर्थ इट है या नहीं है, लो एलिड कौन सा है, और ये हर एक पेज को देखो इस तरीके से कर दिया है। पेज नंबर 13 डेड है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। 14वें पेज से आज तक 8 क्वेश्चन पूछे गए और कहां से पूछे गए उन पोर्शन को भी मैंने हाईलाइट कर दिया, आपको दिख रहा हो तो देखिए आप। 15वें पेज से 13 क्वेश्चन पूछे गए गोल्ड माइन, ये पेज सबसे इंपॉर्टेंट है तो इसको छोड़ना ही नहीं है। देखो यहाँ जिस पोर्शन से पूछे गए उनको भी मैंने हाईलाइट कर रख लिया है। तो ऐसी पीडीएफ्स भी अगर आपकी डिमांड होगी और अगर आप इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट शो करते हैं तो ये पीडीएफ भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर चैप्टर वाइज प्रोवाइड करवा दूंगा। हाल फिलहाल तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर एक बहुत ही और शानदार चीज प्रोवाइड करवा रहा हूं, वो भी तुमको दिखा देते हैं क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं। एक बहुत शानदार चीज तुमको भी एक और चीज दिखा देता हूं मैं क्या प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो देखो तुमको जब मेरे टेलीग्राम चैनल पर आओगे तो यहाँ पर तुमको पीवाईक्यू राइज बायोलॉजी करके एक चीज दिखेगी। अब ये पीवाईक्यू राइज बायोलॉजी क्या है वो तुम देखना, एक पीडीएफ डाउनलोड हो रही है, मैं तुमको बताता हूँ कि ये क्या शानदार चीज हमने बताई है। और ये सारी चीजें ऐसी चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने टेलीग्राम पे दे रहा हूँ, तो ज्वाइन कर लो इसको। और मेरी सारी अपडेट भी यहाँ बताता रहता हूँ मैं। तो देखो यहाँ हमने क्या किया भाई कि ये अपनी बायोलॉजी की एनसीईआरटी है, ठीक है। ये अपनी बायोलॉजी की एनसीईआरटी पर नॉर्मल एनसीईआरटी नहीं है, इसको हमने एक्सटेंड कर दिया। फिजिक्स की वीडियो में बायोलॉजी की बात कर रहा हूं और एनसीईआरटी के जितने भी पीवाईक्यू 2016 से 26 तक वो पीवाईक्यू यहाँ साइड में ऐड किया, आपको दिख रहा हो देखो। और वो एनसीईआरटी की जिन लाइनों से पूछा गया है उसको हाईलाइट कर यहां से हमने मैच कर दिया ताकि ये आपके रिवीजन का बेस्ट सोर्स बन जाए। पीवाईक्यू भी प्रैक्टिस कर लो और वो जिस लाइन से पूछा गया है उसको भी साथ ही साथ प्रैक्टिस कर लो। तो ऐसी चीजें शायद ही आपको और कहीं मिलेंगी, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जितनी भी चीजें थी वो मैंने आपके सामने क्लियर कर दी। आगे हम फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी बात करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। लाइक शेयर सब्सक्राइब दम से ठोक दीजिएगा भाई साहब, बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और कमेंट बॉक्स में वादा जरूर करके जाना। और अंतिम में एक मोटिवेशनल लाइन में आपसे कहना चाहूंगा कि आज शायद तुम अपना समय जो है वो बर्बाद कर रहे होंगे किसी गेम को खेलने में, दोस्ती यारी में, बाहर घूमने फिरने में, बट एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कहीं ना कहीं तुम्हारे पिताजी तुम्हारी सफलता का इंतजार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तुम्हारे पापा तुम्हारी सक्सेस का वेट कर रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि मेरा बेटा मेहनत कर रहा है और वो एक दिन डॉक्टर बनकर आएगा। तो उनकी उम्मीदों पर पानी मत फेरने देना। तुम्हारी माँ हर मंदिर में जाकर बस ये प्रार्थना कर रही है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी डॉक्टर बन जाए, उसका नीट में सिलेक्शन हो जाए। तो उन प्रार्थनाओं को व्यर्थ मत जाने देना, बस इन बातों को ध्यान रखना। बाकी इन बातों को हमेशा 24 घंटे अपने दिमाग में चलते रहने देना। तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो तुम्हें डीमोटिवेट कर दे, ठीक है। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। और ये सब मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़कर हिंदी मीडियम से नीट और जेईई दोनों ही एग्जाम को क्रैक किया है। और इसी टाइप की प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।